हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड डे एवरीबॉडी। मैं दीपक अग्रवाल। आप चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेसर, सर्विसमैन हो या बिजनेसमैन, आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, आप चाहे कुछ भी हो, जो भी मेरी आवाज इस समय सुन रहा हो वह अपने को बड़ा ही भाग्यशाली समझे और आज के इस समय को जब आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण समय समझें, क्योंकि आज आप वो सुनने जा रहे हैं। अगर आपने इसे अपने जीवन में अपना लिया तो यह पक्का है कि गर्मी में आपको गर्मी परेशान नहीं करेगी और सर्दी में आपको सर्दी परेशान नहीं करेगी। बारिश की मौसम में कभी आप यह नहीं कहोगे कि बारिश ने तो आज सारा दिन खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया। आप अभी तक एक सामान्य मनुष्य की तरह जिंदगी जीते आए हैं, कभी दुख में तो कभी सुख में, कभी हंस के तो कभी रोकर। आपका कोई भी काम आपके मन के हिसाब से हो गया तो आप खुश, कोई भी काम आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ या बिगड़ गया तो आप दुखी। आप परीक्षा में पास हो गए तो खुश, फेल हो गए तो निराश। आपको कोई बीमारी या तकलीफ हो गई तो आप दुखी, आपको जॉब नहीं मिली तो दुखी, किसी को दिया गया उधार वापस नहीं आया तो दुखी, व्यापार में घाटा हो गया या मुनाफा कम हो गया तो परेशान, पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को कोई कटु वचन बोल दिए तो हो गए तनावग्रस्त, पिता ने अपने बच्चों को कुछ डांट दिया तो आप तनावग्रस्त हो गए, घर में परिवार में या किसी भी रिश्ते में कुछ कहन सुनन हो गई तो दिमाग में तनाव, स्टूडेंट को पढ़ाई की चिंता, बिजनेसमैन को बिजनेस की चिंता, सर्विसमैन को प्रमोशन की चिंता। आखिर यह चिंता और तनाव ही तनाव क्यों क्यों क्यों? ऐसे क्षण में आप परेशान होकर और परेशान होकर दुखी हो जाते हैं, होते जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि हे भगवान, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हम तो आपकी वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, प्रसाद बांटते आ रहे हैं, फिर हे भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हो? क्या कभी आपने धैर्यपूर्वक सोचा है कि क्या भगवान कभी किसी को दुख देता है? नहीं, वह तो न्याय प्रिय है, वह कभी किसी को दुख नहीं देता। दुख और सुख यह लाइफ के पार्ट हैं। जब आप कभी सुख महसूस करते हैं तो क्या आप कभी उस भगवान का धन्यवाद अदा करते हैं? शायद नहीं। यह ह्यूमन नेचर है। अगर किसी डॉक्टर की दवाई से आपकी कोई बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है तो क्या आप उसका धन्यवाद अदा करने जाते हो? नहीं। फिर आप किस अधिकार से उस भगवान को कोसते हो कि भगवान ने आपका कार्य नहीं किया? कई बार आप निराश होते होते थक जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि शायद यह तो भाग्य का खेल था। अपने को संतोष प्रदान करने के लिए या अपने मन को तसल्ली देने के लिए तो यह बात सही है, लेकिन आशावादी लोग ऐसा नहीं बोलते। ये सब निराशावादी लोगों की बातें हैं। जब सस्ता जमाना था, क्या उस समय लोग इतने परेशान रहते थे जितने कि आज? उस समय लोगों की आमदनी भी इतनी नहीं होती थी जितनी आज होती है, उतनी सुविधाएं नहीं होती थी जितनी आज होती हैं, उतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी आज होती हैं, जितने तनाव आज हैं, क्या उतने तनाव पहले थे? शायद नहीं। बल्ब, ट्यूबलाइट से लेकर रेल इंजन, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि ये सब आविष्कार आप जैसे लोगों के दिमाग की तो उपज हैं। तेजी से भागती हुई, दौड़ती हुई इस आधुनिक लाइफ में हम यह भी भूल जाते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें जो चाहिए अगर वो मिल भी जाता है फिर भी हमारी भूख बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। हम अपनी खुशियों से इतना खुश या संतुष्ट नहीं होते जितना दूसरों के सुख को देखकर अपने आप को चिंतित कर लेते हैं, अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हम कोई भी क्षण अपने आप को खुश रखने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? अगर हमारी कोई इच्छा भी है तो वो पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम इतने तनावग्रस्त रहते हैं कि हम यही नहीं जानते कि असली खुशी या हैप्पीनेस क्या है।
भौतिक सुख सुविधा या ऐशो आराम के साधन ही हैप्पीनेस हैं? नहीं, देयर इज नो वे ऑफ हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज ओनली द वे। हम किसी भी काम को खुश होकर, समर्पित होकर, प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह काम हमें हैप्पीनेस देगा। अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, पूरे समर्पित होकर, तल्लीन होकर बनाओगे तो वह कुछ अच्छी ही बनेगी, कुछ अलग ही बनेगी। जैसे आप टीवी पर कोई अपनी पसंद का सीरियल या मूवी देखते हैं, पूरे ध्यान से आनंद लेकर देखते हैं, वह आपको पूरा प्लेजर देता है। ठीक इसी तरह से हमारे रोजाना के कोई भी कार्य, जैसे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का कार्य, बिजनेसमैन के लिए अपने व्यापार का कार्य, सर्विसमैन को अपने ऑफिस का कार्य, किसी लेखक को अपने लिखने का कार्य, गृहिणी को किचन में खाना बनाने का कार्य चाहे जो भी हो, अगर हम खुश होकर पूरे समर्पित से अपना कार्य करेंगे तो वह हमें हैप्पीनेस जरूर देगा। इस यूनिवर्स की एनर्जी से अपनी डिजायर पूरी करने के लिए आपको अपने दिमाग से कूड़ा करकट को हटाना पड़ेगा। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बराबर है और यह कूड़ा करकट वो वायरस है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में घुसकर आपकी हार्ड डिस्क को खराब कर देता है। आपकी उसमें पड़ी फाइल करप्ट हो सकती हैं, फिर आप फॉर्मेट लगाकर अपनी जरूरत की फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं, अनावश्यक फालतू फाइल्स को आप डिलीट कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी अपने दिमाग स्वरूपी हार्ड डिस्क से जो बातें यूजलेस हैं उन्हें हटाना होगा, जो बातें निगेटिव हैं उन्हें बिल्कुल हटाना होगा। और केवल इन्हें हटाना ही नहीं, बल्कि कभी भी किसी निगेटिव विचार को लाना ही नहीं है और न ही उसको अपने दिमाग में जमने देना है। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपको एक गार्डन में एक अच्छा पौधा फूल का, जिसके चारों ओर तरह तरह की घास जम जाती है, अगर हम उस घास को जमने देंगे तो उस पौधे की ग्रोथ ढंग से नहीं होगी। इसी कारण से हमें अपने दिमाग में कोई भी निगेटिव विचार या कोई भय, डर आदि नहीं लाना है। इसको थोड़ा प्योर बनाना है। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी भी समय हमारे चेहरे पर कोई भी मच्छर, मक्खी या कोई अन्य कीड़ा बैठ जाए तो हम उसे तुरंत हटाते हैं कि नहीं? हटाते हैं कि नहीं? चाहे हम उस समय कुछ भी कर रहे हों, हम इन कीटाणुओं को, इन कीड़ों को कुछ सेकंड भी सहन नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह से अगर कोई निगेटिव विचार आपके दिमाग में आ भी जाए तो उसे तुरंत हटा लो। उसको हटाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि तुरंत अपना ध्यान किसी और चीज पर लगा लो, तो कुछ देर बाद आपको यह भी याद नहीं आएगा कि वह निगेटिव आप क्या सोच रहे थे। हमारे दिमाग में हर समय कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। कई बार तो विचारों की लंबी सी फिल्म चलती रहती है। चाहे हम उस समय कोई भी कार्य कर रहे हों, टीवी सीरियल या कोई मूवी देखते समय उसमें जो भी सीन दिखाया जा रहा है, हम अपने आप को भी उसमें ढाल लेते हैं और मिरर की तरह अपनी लाइफ के पास्ट या फ्यूचर में उसकी झलक देखने लगते हैं। चाहे वह सीन सैड सीन हो या लड़ाई मारधाड़ का, चाहे ऊंचाई से छलांग लगाने का हो या हेलीकॉप्टर उड़ाने का, बाइक या कार तेज चलाने का सीन हो या पतंग उड़ाने का, पारिवारिक षड्यंत्र का सीन हो या किसी दुखद घटना का सीन, चाहे कुछ भी हो, वह हमारे दिल और दिमाग पर एक अजीब सी छाप छोड़ देता है। हमें वास्तविकता का नहीं पता होता और कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा ही कुछ घटित हो जाता है जैसी छाप आपके दिमाग में जम गई थी। ऐसा क्यों होता है, यह मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा।
फिलहाल तो यह अच्छी तरह समझ लें कि नकारात्मक यानी निगेटिव विचारों को अपने दिमाग में नहीं लाना है और न ही इन्हें जमने देना है। कई बार अक्सर कुछ लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हमारे व्यापार को तो किसी की नजर लग गई है। ऐसे लोग अज्ञानी हैं, वे अभी नहीं जानते कि ऐसा निगेटिव बोलने से वो नजर और लग जाती है, पहले चाहे वो लगी भी ना हो। दिमाग में निगेटिव विचार आकर जड़वत हो जाना बहुत जल्दी अपना काम करते हैं। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में निगेटिव विचार को लाना ही नहीं है और सुनना भी नहीं है। इसको हम जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आप कहते हैं कि हम तो भगवान की रोजाना पूजा आराधना करते हैं, करते होंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने आप को चेक करें कि उसमें आपका ध्यान और समर्पण कितना रहा। हकीकत में आपकी रोजाना की पूजा आराधना करना आपकी हैबिट में आ गया है। आप उसे कर तो रहे हैं, लेकिन जितनी देर आप ये पूजा आराधना कर रहे हैं उतने पीरियड में आपके दिमाग में न मालूम कहां कहां की फिल्म घूमती रहती है, चाहे वह आपके रोजाना की दिनचर्या की हो या कुछ भी हो। इस बात का मतलब नहीं है, मतलब है तो आपके ध्यान का, आपके कंसंट्रेशन का। जितना कंसंट्रेशन आपका स्ट्रोंग होता है उतनी ही आपकी पूजा आराधना फलित होती है। जितना कंसंट्रेशन आपका निगेटिव विचारों से रहित होता है उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। आस्था, विश्वास, एकाग्रता और पॉजिटिव विचारों के साथ की गई पूजा आराधना बड़ी ही फलदायी होती है। जो चीज अच्छी नहीं है यानी बुरी है, उसकी तरफ न देखो, न सुनो और न ही कहो, क्योंकि बुरी बातें या बुरे विचार आपके दिमाग पर केवल निगेटिव प्रभाव के अलावा कुछ नहीं देंगे और फिर आप वहीं पहले जैसी सामान्य व्यक्ति की जिंदगी जीने वाले इंसान ही रहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आज ही अपने दिमाग की डिक्शनरी में से बुरी या निगेटिव जैसे शब्दों को निकाल दें और अपने में अच्छी तरह सेव कर लें कि अच्छा ही देखना है, अच्छा ही बोलना है और अच्छा ही सुनना है।